श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। मैं सौ प्रज्ञा विजय कमलापुरकर मीरा रोड ठाणा से शुद्ध संस्कृत श्लोक उच्चारण और अर्थ स्पष्टीकरण स्पर्धा में पंचम गट से भाग ले रही हूँ। सर्वप्रथम संस्कृत संस्कृति संवर्धन संघ के संस्थापक श्री आदिनाथ सातपुते जी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। विगत 5 वर्षों से वे संस्कृत के कार्य में कार्यरत हैं। भारत की पवित्र नदियों में माँ नर्मदा का स्थान बहुत ही अलग महत्व रखता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा जी में एक बार डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यमुना जी में 7 बार डुबकी लगाएं तो मोक्ष मिलता है। लेकिन माँ नर्मदा की ऐसी महिमा है कि उनके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदा, नर्म यानी आनंद, दा मतलब देने वाली, आनंद देने वाली माँ नर्मदा। पुराणों में इन्हें सप्तगंगा और रेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह एकमेव ऐसी मैया हैं कि जिनकी परिक्रमा की जाती है। सर्वप्रथम मार्कंडेय ऋषि जी ने नर्मदा मैया की परिक्रमा किए, यह शास्त्र वर्णित है, और तभी से परिक्रमा का प्रचलन शुरू हो गया। यह परिक्रमा 3500 किलोमीटर की है। जिनके पास समय नहीं है, शारीरिक क्षमता नहीं है, उनके लिए मत्स्य पुराण, वराह पुराण, भविष्य पुराण में चैत्र मास की उत्तर वाहिनी परिक्रमा का विधान दिया गया है। यह चैत्र मास उत्तर परिक्रमा क्या है, मैं आगे के 2 श्लोकों में इसका वर्णन करूंगी। मत्स्य पुराण, वराह पुराण, पद्म पुराण में वर्णित रेवाखंड श्लोकों में वर्णन आता है कि मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर सहित पांडवों को और कुछ देवताओं को माँ नर्मदा की उत्तर वाहिनी क्षेत्रों का उन्होंने महत्व बताए। चैत्र मास की यह परिक्रमा, यह उत्तर वाहिनी परिक्रमा संपूर्ण परिक्रमा का फल देता है। मेरा प्रथम श्लोक है, त्वदीची नर्मदा यत्र प्रतीची यत्र जाह्नवी दौत्र गच्छन्तको श्रेष्ठ प्राचीयन सरस्वती। अर्थात नर्मदा उत्तर वाहिनी, गंगा पश्चिम वाहिनी और सरस्वती पूर्व वाहिनी हो तो यह क्षेत्र धर्म पारायण बन जाता है। वैसे तो माँ नर्मदा अनेकों जगह उत्तर वाहिनी प्रवाहित हैं, लेकिन 2 कोस से अधिक जहाँ लगातार उत्तर वाहिनी प्रवाहित हैं, उसी क्षेत्र की परिक्रमा की जाती है। माँ नर्मदा 2 कोस से अधिक 3 जगहों पे उत्तर वाहिनी प्रवाहित हैं। पहला है महिषमती नगर, दूसरा है धाराजी ओमकारेश्वर और तीसरा है तिलकवाड़ा क्षेत्र। यह क्षेत्र लगभग 42 किलोमीटर की है और यहाँ परिक्रमा 2 दिनों में पूरा किया जाता है। मेरा दूसरा श्लोक है, यत्रास्ते भगवान विष्णु रेवा च उत्तरवाहिनी तत्र स्नानार्थ महाराज वैष्णवलोकमा पूर्यातो। अर्थात जिस जगह माँ रेवा उत्तर वाहिनी हो, भगवान विष्णु उत्तराभिमुख हो, महाराज उस जगह पर स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। वैसे तो हम और आप कई मंदिर बना सकते हैं, लेकिन तीर्थों का निर्माण स्वयं भगवान उपस्थित होकर करते हैं। भगवान शंकर स्वयं माँ नर्मदा में गुप्त रूप से समाहित हैं और इसलिए नर्मदा जी का कंकर कंकर
शंकर है। ऐसी जगत तारिणी पतित पावनी माँ नर्मदा की परिक्रमा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इसी चैत्र मास में एकादशी और द्वादशी को, यानी 4 और 5 मई को हम लोगों ने नर्मदा जी की परिक्रमा किए। यह परिक्रमा इतना सुखदायक, इतना आनंददायक था कि मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती हूँ। वहाँ के लोगों का परिक्रमा वासियों के प्रति, माँ नर्मदा के प्रति अद्भुत प्यार देखकर मन भाव विभोर हो गया, आंखें नम हो गई। जाके नजदीक जो छुए मैंने चरण, जाके नजदीक जो छुए मैंने चरण, नर्मदा मन में प्रतिबिंबित हो गई। आचमन जो किया मैंने, आचमन जो किया मैंने, शब्द बन उभर आ गई, शब्द बन उभर आ गई। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।